नमस्कार, अपना पंचे देखिए लाइव बंसल न्यूज और हम अंचल शुक्ला हाजिर हैं अपना के सामने बघेली बुलेटिन लेके। सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो किसानन खातिर यह बड़ी खुशखबरी है कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के मामले में भुगतान के मामले में रीवा जिला नंबर 1 पर है। अपना का बता दी कि प्रदेश में रीवा जिला धान खरीदी में सबसे अव्वल आवा है और भुगतान करे के मामले में अपना का बता दी कि अब तक लगभग 23,000 से ज़्यादा किसानन के खाते में 170 करोड़ रुपया डाले जा चुके हैं, जो उनके सीधा फायदा किसानन का एकर मिल रहा है। अपना का बता दी कि लगातार धान के जो परिवहन है उनमें तेजी रखे के प्रयास जो है लगातार कलेक्टर द्वारा कीन जात रहा है। वही के परिणाम है कि मध्य प्रदेश में धान के जो समर्थन मूल्य के खरीदी है होकर भुगतान के मामले में रीवा जिला अव्वल है। दूसरे नंबर पर होशंगाबाद है। अपना का बताई 170 करोड़ रुपये के भुगतान अब तक जिला के किसानन का हो चुका है, जो उनके किसानन खातिर बड़ी राहत वाली खबर है। अपना का बताई कि जब धान खरीदी होत ही केंद्रन में और एक बाद ओकर लगातार परिवहन तेजी से होता है तो जो ओकर बिक्री पत्रक है वह तैयार की जाता है और वही के आधार पर किसानन के भुगतान की जाता है, जो मामले में कलेक्टर खास निगरानी अपन बरते रहे हैं और वही के नतीजा है कि प्रदेश में अव्वल है रीवा जिला भुगतान के मामले में किसानन के। भारत में स्वच्छता अभियान जो है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपना रहा स्वच्छ भारत के उसका साकार करे खातिर सब लोग जुटे हुए हैं। वहीं तारतम्य में रीवा के त्योथर और सीधी में लगातार जो है तो प्लग रन नाम से संगठन काम कर रहा है और प्लग रन नाम से एक कार्यक्रम चलाए के और स्कूली छात्रन द्वारा और शिक्षकन द्वारा रैली निकाल के लोगन कई खातिर जागरूक किन जा रहा है कि प्लास्टिक के पन्नी के उपयोग बिल्कुल ना करी, कचरा जो है वो कचरा गाड़ी में डाली। अपना का बता दी कि चाक घाट में नगर परिषद में सुबह 9 बजे से और 11 बजे तक और ऐसा सीधी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक छात्रन द्वारा और शिक्षकन द्वारा और सरकारी कर्मचारी स्थानीय संगठनन द्वारा पूरा जो है तो निकाल के रैलियों लोगन का जागरूक किन है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनन का साकार करे की ओर रीवा और विंध्य क्षेत्र जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। वह तारतम्य में यह मेर के आयोजन 2 जगह पर कीन गा, जहां पर जागरूकता फैलाई गए साफ सफाई खातिर। अपने को बता दें कि पंचायत चुनाव में जो कस्मों केस बना हुआ है वह वजह से लगातार लोगन के जो रंग है वो फीका पड़ रहा है। 7 साल बाद पंचायत चुनाव होए के निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए। 2 चरणन खातिर मतदान खातिर आचार संहिता लगाए दिन गए, नामांकनों दाखिल किए जाएंगे, नामांकन निकले की तिथि निकल रही है और अब लोगन का चुनाव चिन्ह आवंटित किन जा रहा है। लेकिन प्रत्याशी में वह मेर के उत्साह देखे का नहीं मिल रहा जो मेर के उत्साह पंचायत चुनाव में देखा का मिलत रहा। ऐसे में जो पंचायती चुनाव के रंग है उनमें भंग पड़त नजर आ रहा है। राजनीतिक जौन दांव पेच लगा रही हैं दोनों पार्टी और ओबीसी और रोस्टर परिसीमन के आधार पर चुनाव न कराए जाए के कारण जो है तो लगातार कस्मो केस की स्थिति बनी हुई है और लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को यह नहीं मालूम है कि चुनाव हुई कि नहीं, ऐसे कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ निर्वाचन आयोग अपने नए नए आदेश जारी कर रहा है। साथ ही राजनीतिक पार्टी अब ओमिक्रॉन के हवाला दे लगी हैं कि भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो साफ तौर पर कहीं नहीं ट्वीट करके कि अगर यह मेर से जोन में से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, अगर यह दौरान पंचायती चुनाव किए जाते हैं तो लोगन के जान का खतरा है। इससे चुनाव से ज़्यादा जरूरी है कि लोगन के जान की रक्षा की जाए। ऐसे उनकर व्यक्तिगत राय हुआ अपन नहीं कि चुनाव न कराए जाए। और प्रदेश में अब पंचायती चुनाव के बिगुल तो बच चुका है, निर्वाचन आयोग आचार संहिता लगा दी सी, लेकिन प्रत्याशी में वो उत्साह देखे का नहीं मिल रहा। हालांकि तब लोग पर्चा दाखिल कर रहे हैं, अपन नामांकन निकाल रहे हैं, चुनाव चिन्ह जो उन्हें लोगन का आवंटित हो गया है कुछ जगह पर और 2 चरणन के जो चुनाव हो गया है ओकर सब तैयारी हो गई है। लेकिन तब कसमकस अब बना हुआ है, लोगन के मन में पसोपेश की स्थिति है कि आखिर चुनाव होई कि नहीं। अब यह आवे वाले समय में पता चली कि निर्वाचन आयोग और जो अपन न्यायालय है वो कौन मेर के आदेश जारी करत हैं और राजनीतिक पार्टी होकर कौन मेर के आकलन करत हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करावे खातिर जौन जिला के कलेक्टर हैं और एसपी वो अब सड़क पर उतर गए हैं। अपना का बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरा जौन मेर से पनप रहा है और बीती रात जो है तो इठे पेशेंटों होकर मिला है, उसके बाद जो है तो प्रशासन अब सख्ती में नजर आव रहा है। 50 से ज़्यादा लोगन पर जुर्माना कीनगा और लगभग हजारन लोगन को ये चीज़ के समझाइश दिन गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पूरी तरह से जो है तो पालन करें। और कई दुकानदारन के दुकानों सील कीन गए हैं, वो दुकानदारन के जो अपने दुकान में बैठक कीन ना तो मास्क लगा
लगावे और न तो उनके यहाँ आवे वाले ग्राहक मास्क लगावे। लगातार कलेक्टर द्वारा पहले जब कोरोना के दूसरा लहर आई थी तो कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा कोरोना का संक्रमण का रोके खातिर विशेष प्रयास किए रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य स्तर पर हो चाहे जिला स्तर पर हो कौनो विभाग के नियमित रूप से निगरानी अपने सामने रखे रहें और लगातार लोगों का सचेत करत रहें। बाजार के भ्रमण स्वयं करत रहें और दुकानदारन का ये चीज़ के समझाइश दे रहे हैं कि बिना मास्क के सामान नहीं देखा है। अपना स्वयं दुकान में बैठे हैं तो मास्क लगा के बैठी और अपना कहन आवे वाले लोग अगर बिना मास्क के आए तो उन्हें सामान न दें। और वह दौरान सख्ती के कारण जो है तो रीवा में बहुत ज़्यादा जो कोरोना के दूसरा लहर के असर रहा, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। और यही के देखत किन अब एहतियातन जो है तो पहले से जैसन कि ओमिक्रॉन के हवा चली है कि अब ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यह वेरिएंट जो है यह हालांकि बहुत नुकसान लोगों का नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन एकर जो फैले के क्षमता ही वो ज़्यादा तेजी जे लोग दोनों डोज लगवाए हैं वैक्सीनेशन के उनका ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया ही लगातार जिला प्रशासन द्वारा उन्हें वैक्सीनेट करे के काम किन जा रहा है, लोगों का जागरूक करे के काम किन जा रहा है, लोगों के ऊपर जुर्माना लगाए के और अगर साधारण कहे से मानत है तो उनका समझाए के यह बात के जागरूकता फैलाई जा रहा ही कि ओमिक्रॉन से बचे खातिर अपना कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करिए। आज बघेली बुलेटिन में फिर इतना। कल हम नए खबरन के साथ फिर उपस्थित, तब तक हम यानी अंचल शुक्ला का दई इजाजत। नमस्कार।